सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। अपना चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत कोई भी योजना प्रारंभ कैसे किया जाता है, उसका स्टार्ट कैसे किया जाता है, स्टार्ट करने के बाद उसका भुगतान कैसे किया जाता है और अंत में भुगतान होने के बाद योजना को बंद कैसे किया जाता है, यह सब प्रोसेस कैसे कैसे होता है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बतलाने वाला हूँ। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ नरेगा योजना को स्टार्ट से लेके एंड तक का क्या क्या प्रोसेस है। मैं सही प्रोसेस को आपको बारी बारी से समझाकर बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मनरेगा के तहत कार्यों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा के चयन के पश्चात संबंधित योजना पंचायत के कार्यकारिणी समिति में पारित किया जाता है। पारित होने के बाद संबंधित पंचायत में कार्य योजना तैयार किया जाता है। अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राम सभा में लिखवाना पड़ता है। ग्राम सभा में लिखवाने के बाद उसको कार्यकारिणी में पास करवाना पड़ता है। उसके बाद कार्य आपका स्टार्ट होने का संभावना बढ़ जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करना है कि जब कोई भी योजना मनरेगा से, ग्राम सभा से और कार्यकारिणी से पारित हो जाता है तो उस योजना को जो है प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात ही योजना का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। अर्थात कोई भी योजना में काम करने के लिए योजना को पहले स्वीकृति करवाना पड़ता है। तो आइए इसमें हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराने हेतु संबंधित योजना का क्रियान्वयन स्थल का जमीन के प्रतिवेदन अथवा डोभा का संदर्भ यदि हो तो 1.5 लाख तक का यो मुखिया का प्रतिवेदन के द्वारा मान्य है। अर्थात कोई भी योजना को आपको यदि पास करवाना है तो सबसे पहले कर्मचारी के द्वारा राजस्व विभाग से सीओ के द्वारा जो आपका जमीन है उस जमीन का प्रतिवेदन आपको करवाना पड़ता है कि यह जमीन में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, यह जमीन मेरे नाम से है, इसमें जो है हम अपने जमीन पर कोई भी मनरेगा का कार्य करवाना चाहता हूं तो वह सीओ ऑफिस से एनओसी लेना पड़ता है। जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर संचिका को तैयार किया जाता है। संचिका को तैयार संधारण करने के लिए ग्राम रोजगार सेवक लेखापित के रूप में नामित है, जिनके द्वारा संचिका में प्रविष्ट की गई सूचना को पंचायत सचिव के द्वारा सत्यापित कर मुखिया को अग्रेसित किया जाता है। जब आप जमीन का प्रतिवेदन दे देंगे उसी के आधार पर ग्राम रोजगार सेवक जो है आपका अभिलेख खोलता है और उस अभिलेख में संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया जी का हस्ताक्षर किया जाता है, अभिलेख खोला जाता है। मुखिया द्वारा सत्यापित करते हुए कनीय अभियंता को योजना स्थल पर जाकर जमीन योजना निर्माण हेतु योग पाए जाने पर प्राक्कलन तैयार करने हेतु आग्रह किया जाता है। प्राक्कलन तैयार करने के पश्चात सहायक अभियंता द्वारा संबंधित प्राक्कलन का योजना स्थल का सत्यापन कराते हुए योग रहने पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात संचिका का सत्यापन करते हुए मुखिया द्वारा 5 लाख तक योजना का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि योजना का
भूमि प्रतिवेदन देने के बाद अभिलेख खोला जाता है। अभिलेख खोलने के पश्चात मुखिया जी के द्वारा यह अभिलेख अग्रसित किया जाता है, जिसको कनीय अभियंता योजना स्थल पर जाते हैं, जाकर जमीन देखते हैं और जमीन देखने के बाद उसका मन में नक्शा तैयार करते हैं, प्राक्कलन तैयार करते हैं और वो प्राक्कलन तैयार करते हैं। और जब प्राक्कलन तैयार करते हैं तो कनीय अभियंता के द्वारा जो प्राक्कलन है वह बनाया जाता है और वह एई साहब के लॉगिन में भेजा जाता है। यदि वह योजना 5 लाख का है तो मुखिया के द्वारा उसका स्वीकृति प्रदान किया जाता है। यदि वह 5 लाख से अधिक का योजना है यदि वह 5 लाख से अधिक का योजना है तो उस योजना का स्वीकृति बीडीओ साहब के द्वारा दिया जाता है। अब स्टेज 3 में आते हैं तो पहला स्टेज जो था वह था ग्राम सभा से पारित करवाना। उसके बाद दूसरा था योजना का स्वीकृति प्रदान करना। अब यदि स्वीकृति प्रदान हो जाता है उसके पश्चात कैसे कैसे कौन सा कार्यक्रम किया जाता है, कौन सा स्टेप किया जाता है, आइए हम इसको बारी बारी से समझते हैं। योजना का प्रशासनिक स्वीकृति प्राथमिकता प्रदान करते हुए जिला एवं राज्य से जो आदेश मिलता है उसको ध्यान रखते हुए संबंधित योजना के क्रियान्वयन हेतु मेट को कार्यादेश पंचायत कार्यालय से निर्गत किया जाता है। इसमें प्रमुख है मेट को कार्यादेश देकर कार्य करवाने का प्रक्रिया को आगे किया जाता है। मेट को कार्यादेश देने के पश्चात रोजगार सेवक, जिसको एमएससी कहा जाता है, संबंधित योजना का स्थल पर जाकर जियो टैग किया जाएगा और इस जियो टैग में जिसका जमीन है, जो लाभुक है, उसको खड़ा करके फोटो लेना बहुत ही जरूरी रहता है। जियो टैग आवश्यकतानुसार औचक रूप से अभिलेख की मांग करते हुए तथ्यों को जांचकर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अपने लॉगिन से जियो टैग को एक्सेप्ट करते हैं। जब जीआरएस योजना का जियो टैग करता है उसके पश्चात बीपीओ साहब, जिसको गैस लॉगिन से जियो टैग को एक्सेप्ट करते हैं, तत्पश्चात संबंधित योजना पर आवंटित मेट द्वारा मनरेगा के तहत निबंधित मजदूरों का कार्य मांग सृजन करते हुए कार्य मांगियों कार्य आवंटन हेतु आंकड़ा ग्राम रोजगार सेवक को प्रदान करते हैं। कार्य की मांग मजदूरों के द्वारा स्वयं से भी ग्राम पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से भी किया जाता है। मजदूरों के द्वारा जो डिमांड किया जाता है उसको एमआईएस में प्रविष्टि किया जाता है। कार्य की मांग मनरेगा सॉफ्टवेयर में ग्राम रोजगार सेवक द्वारा एमआईएस प्रविष्टि करने के पश्चात पंचायत में चल रही किसी भी योजना पर कार्य आवंटन ऑनलाइन करते हुए इसका प्रतिवेदन प्रखंड कार्यालय प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात मजदूरों द्वारा जब डिमांड किया जाता है उसको एमआईएस प्रविष्टि करते हुए रोजगार सेवक के द्वारा उन्हें कार्य प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर प्रखंड मनरेगा कार्यालय प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन मास्टर रोल को प्रिंट करके उसको वैधता प्रदान करते हुए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर दर्ज किया जाता है। अर्थात मास्टर रोल निकाला जाता है और उस मास्टर रोल में बीपीओ साहब का हस्ताक्षर करवाकर उसको वैलिड करवाकर वह मास्टर रोल को उपलब्ध कराया जाता है। उसके पश्चात संबंधित मास्टर रोल को प्रखंड से प्राप्त कर संबंधित पंचायती ग्राम रोजगार सेवक द्वारा संबंधित योजना पर कार्यादेश निर्गत किए गए मेट को अथवा कार्यादेश निर्गत नहीं रहने की स्थिति में स्वयं ही मास्टर रोल को कार्यस्थल पर
लाया जाता है। कार्यस्थल पर मास्टर रोल पर अंकित मजदूरों द्वारा किए गए कार्यों का दैनिक मेट बीएफटी द्वारा दर्ज किया जाता है। संबंधित मास्टर रोल पर अंकित मजदूरों द्वारा किए गए साप्ताहिक पक्षी भुगतान हेतु संबंधित पंचायत के कनीय अभियंता के द्वारा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मापी पुस्त दर्ज की जाती है, जिसका सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता द्वारा किया जाता है, जिसके आधार पर ग्राम रोजगार सेवक द्वारा मजदूरों का मजदूरी भुगतान हेतु वेज लिस्ट सृजित किया जाता है। विशेष परिस्थिति में कभी कभी प्राक्कलन के अनुरूप किए गए कार्यों का मापी बीएफटी द्वारा मेट द्वारा मास्टर रोल पर सत्यापन करने के बाद भी रोजगार सेवक द्वारा वेज लिस्ट कर दिया जाता है, जिसकी संपुष्टि अनिवार्य रूप से कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से ग्राम रोजगार सेवक द्वारा प्राप्त कर लेना होता है। प्रकार से हमने देखा कि जब योजना प्रारंभ किया जाता है तो प्रारंभ करने के बाद मास्टर रोल निकलता है। मास्टर रोल निकलने के बाद उसका वेज लिस्ट किया जाता है, एफटीओ किया जाता है और भुगतान किया जाता है। भुगतान करने के पश्चात यह प्रक्रिया चलता ही रहता है। कोई भी योजना धीरे धीरे पूर्ण होने का कगार पे रहता है तो उसका जो है सेकेंड जियोटैग किया जाता है। सेकेंड जियोटैग करने के बाद योजना को पूर्ण किया जाता है। यह योजना को पूर्ण होने के पश्चात बंद करने के पश्चात उसका अंतिम आफ्टर का जियोटैग करके योजना का चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।